हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 22 टू लास्ट रूल 26। और आप हमारे सब्सक्राइब कर लिए यूट्यूब चैनल को, साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको मिलेंगे टॉपिक रिलेटिव प्रैक्टिस सेट। तो आइए अब पढ़ते हैं रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 में है फर्नीचर, एडवाइस, वर्क एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज इन्फॉर्मेशन, लगेज बैगेज परसेंटेज, पोइट्री नॉलेज, डर्ट डस्ट, ट्रैफिक इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रैकेज स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोइट्री, ब्रैकी, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रीड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, वर्ड, when used in sense of message and promise. Fuel and cost are uncountable nouns and hence will take singular verb. These nouns will not take article, a and many, few, number of and plural form. एग्जाम्पल देखते हैं इसमें हम। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एनहेंस्ड अस। यहाँ पर जो सीनरी है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया हैज का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। आई पास्ड द एग्ज़ाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। तो यहाँ पर जो परसेंटेज हमारा ये सिंगुलर नाउन है और जो वर्ब है वो भी हमने सिंगल वर्ब यूज किए वॉज। फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं। द मिसचीफ कमिटेड बाई हिम इज अनपार्डेबल। जो मिसचीफ है वो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके साथ हमने वर्ब यूज किया इज, जो कि सिंगल है। हिज हेयर इज ब्लैक। यहाँ पर हेयर को भी हमने सिंगल नाउन कंसिडर किया है, इसलिए उसके साथ लगाया हमने इज सिंगल वर्ब। आई हैव सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम काम किया हमने इक्विपमेंट के साथ। फिर सच नाउन्स हैव नो प्लुरल फॉर्म बट समटाइम्स वी नीड द सिंगुलर plural form of some of these nouns. The singular plural form is made by adding certain words before the uncountable nouns. जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल। ही गैव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमने इंफॉर्मेशन को प्लुरल बनाने के लिए क्या किया, अ पीस ऑफ लगाया इससे पहले, तो हमारा ये इंफॉर्मेशन क्या हो गया, प्लुरल हो गया। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाई हर वर रियलेबल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर दिया हमने, तो ये प्लुरल बन गया और इसके साथ अब हमने प्लुरल ही वर्ब यूज किया वर। फिर देखिए नेक्स्ट, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को प्लुरल बनाने के लिए हमने क्या किया, मैनी काइंड्स ऑफ लगाया, जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन था वो यहाँ पर प्लुरल बन गया है। और फिर इसके साथ हमने आर, जो आर है ये भी हमने प्लुरल वर्ब लगाई। ठीक, आर अवेलेबल इन दैट शॉप। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें नोट। नोट में क्या है, जो मनीज, मनीज इज द प्लुरल ऑफ मनी। मनी का जो प्लुरल होता है वो मनीज होता है, विच मीन्स अमाउंट ऑफ मनी, जिसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी। एग्जाम्पल देखिए एक, मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड। मनीज हैज बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। फिर आगे देखते हैं हम रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 में क्या है, सर्टेन नाउन्स एग्जिट इन प्लुरल फॉर्म ओनली दस एस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सच nouns to make them singular. They take plural verb with them. इनका हम जो एस लगा हुआ उसको हटा करके इनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे हैं हमारे नाउन्स स्कीजर्स, टोंग्स, प्लर्स, पिंसर्स, बेलोव्स, ट्रोजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, स्पेक्टेल्स, गूगल्स, बाइनोक्यूलर्स, सनग्लासेज, गैलोज, फैंग्स, आर्म्स, अमेंड्स, अचीव्स, एरियर्स,
ऑस्पिशियस, congratulations, embers, fireworks, logics, outskirts, particulars, proceeds, regards, rich, riches, remains, savings, samples, surroundings, tidings, tropes, tactiles, thanks, valuables, wages, belongings, breaks, etc. तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल, वेयर आई माई पेंट्स। तो जो मेरी पेंट्स है इसको हमने प्लूरल कंसिडर किया है और प्लूरल हमने इसके साथ वर्ब लगाई है आर। फिर नेक्स्ट है वेयर आर द टोंग्स। तो टोंग्स को हमने क्या किया है, प्लूरल कंसिडर किया है, प्लूरल हमने इसके साथ वर्ब लगाई है आर। द प्रोसीड्स वर डिपोजिटेड इन द बैंक। जो प्रोसीड्स है वो प्लूरल कंसिडर की है और उसके साथ वर्ब भी हमने प्लूरल लगाई है फर। फिर हम इसमें देखेंगे नोट। नोट में हम देखेंगे यहाँ पर वेज कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सी द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लेबर प्लूरल वेज आर पेड इन कैश। जहाँ पर हमने मजदूरी को लिया है वो प्लूरल कंसिडर किया है तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाई है आर। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए सिंगुलर में वेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो यहाँ पर वेज जो है ये परिश्रम लिया हमने इसको और इसके साथ हमने वर्ब लगाई सिंगल। क्योंकि जब लेबर में कंसिडर करते हैं हम वेज को, मनी में उसमें कंसिडर करते हैं मजदूरी में, तो वहाँ पर पेड करते हैं हम इसको प्लूरल वर्ब लगाते हैं इसके साथ। और जब इसका हम रिजल्ट देते हैं कोई कठिनाइयों के समस्याओं के परिणाम जो होते हैं मदर होते हैं तो ये हमारा सिंगल कंसिडर किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 में है न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, सम्मम्स, मीजल्स, रिकेटल्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स आर सर्टेन नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, दे टेक सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए आगे। नो न्यूज इज गुड न्यूज। न्यूज हमारा क्या है यहाँ पर सिंगल है और उसके साथ वर्ब कैसे लगाई हमने, सिंगल ही लगाई है इज। तो हमारा नो न्यूज कैसा हुआ, इज गुड न्यूज। मीन्स सिंगल सब्जेक्ट के सिंगल नाउन के साथ सिंगल ही वर्ब हमने ली है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स को हमने कैसा नाउन कंसिडर किया है, यहाँ पर सिंगल कंसिडर किया है। बेशक इसमें एस लगा हुआ है, न्यूज में भी एस लगा हुआ था लेकिन इसको भी हमने सिंगल कंसिडर किया और पॉलिटिक्स में भी एस लगा हुआ है, इसको फिर भी सिंगल कंसिडर किया। फिर आगे देखते हैं हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स में भी एस लगा हुआ, वो भी हमारा सिंगल ही कंसिडर किया जाएगा, उसके लिए हमने भी सिंगल ही वर्ब यूज की है इज। फिर आगे देखते हैं रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में है कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस एंड पीपल आर सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। ये सिंगल लगते हैं हमारे देखने में लेकिन इनका मीनिंग होता है, अर्थ होता है इनका प्लूरल। दे टेक प्लूरल वर्ब और इनके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। एस इज नेवर यूज्ड विद दीज नाउन्स। इन नाउन के साथ कभी भी हम एस नहीं लगाते। जैसे कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जो कैटल है विदाउट एस देखिए आप, हमको देखने में लग रहा है सिंगल लेकिन इसका मीनिंग है प्लूरल। नेक्स्ट देखिए आप आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। जो हमारी इन्फेंट्री है, देखिए इन्फेंट्री वर्ड लगता है आपको देखने में सिंगल लेकिन इन्फेंट्री भी हमारे कैसा है, प्लूरल नाउन है, उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाई है हैव। फिर है नेक्स्ट पुलिस, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस में देखिए एस नहीं लगा हुआ, देखने में ये भी हमारा सिंगल लगता है लेकिन पुलिस हमारा कैसा नाउन है, प्लूरल, क्योंकि इसके साथ भी हमने प्लूरल वर्ब लगाई है इसीलिए। फिर इसका नोट पढ़ेंगे हम। नोट में लिखेंगे हम इसमें प्यूपिल मीन्स a number of men. Pupil means a number of men. While pupils means pupil of difference race
RACES, रेस। इसका मीनिंग ये होता है, यानी कि जब हम पीपल का मीनिंग लगाते हैं अ नंबर ऑफ मैन, यानी कई सारे लोग होते हैं, और जब हम पीपल्स का मीनिंग निकालते हैं तो उसका होता है पीपल ऑफ डिफरेंस, अलग अलग लोग। इसमें हम आगे देखेंगे रोल नंबर 25, डियर। रोल नंबर 25 में है डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जुरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल आर सर्टेन नाउन्स that are used in both singular and plural noun form. If they are used in singular noun sense, they take singular verb, and if they are used in plural sense, they take plural verb. जैसे देखते हैं हम, our team is the best, तो यहाँ हमने टीम को सिंगल कंसिडर किया है, इसलिए इसके साथ हमने इज सिंगल वर्ब लगाई है। और अवर टीम आर दे ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, अब हमारी टीम का प्रत्येक व्यक्ति जो अलग अलग अपने यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहा है, इसलिए हमने इसको प्लूरल कंसीडर किया है, इसलिए इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाई है। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, अब देखिए हमने काउंटेबल नाउन बनाया इसको, फिश को 2 फिश किया है, इसलिए इसके साथ हमने वर्ब क्या लगाई है, आर लगाई है। और इसमें हम लिखेंगे आगे एक एग्जाम्पल और, देयर आर मैनी फिशेज, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, हेयर द वर्ड फिशेज, हेयर द वर्ड फिशेज रेफर्स टू डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश। इस बात का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारा फिशेज है वो हमारे ये रेफर कर रहा है कि अलग अलग जातियों की मछलियाँ, समझे आप। तो फिर देखेंगे हम नीचे टेबल दिया हुआ हमारा एक, ये लुक एट द टेबल गिवन बिलो, इसमें है रोल नंबर 26। इसमें हमने वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड्स प्लस नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये ऊपर का कॉलम है। फिर नंबर है ना, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगल नाउन। फिर नीचे है नो नंबर, सिंगल काउंटेबल नाउन, सिंगल नाउन। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला 3rd नंबर पर, 1/3 ऑफ या 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। इसके आगे लिखा हुआ है प्लस में करके अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब लगती है, सिंगल वर्ब लगेगी। फिर है 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। इसके आगे लिखा हुआ है प्लस करके, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल इसके साथ हम वर्ब लगाएंगे। फिर है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, इन सभी के साथ हम सिंगल वर्ब यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये हमारे हैं कैसे, ये हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फिर देखेंगे द परसेंटेज ऑफ, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है, ये सिंगल वर्ब यूज करेंगे इसके साथ। मोर देन ऑफ, ये सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मोर देन 2, 3 एटसेट्रा, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और मोर केवल होगा तो ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लस देन 1 अगर होता है तो इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके, बाय बाय।